हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के एक पेपर के बारे में जो उसने कंडक्ट किया था 2025 में एंड द पोस्ट वाज धोबी पोस्ट। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम पेपर है आप मान के चलो कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वाइल्ड लाइफ गार्ड का सेम लेवल यही रहेगी पेपर की। तो जितने भी आप में क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एक चेक लिस्ट मानो, आप खुद को इस पे चेक करो कि हमारी प्रिपरेशन की लेवल क्या है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं रिगार्डिंग द जीएस। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, पर्टिकुलरली जो किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड की, वो कंप्लीट वीडियो देखो। ठीक है, क्योंकि लेवल यही रहने वाली है, सेम लेवल रहने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा हाई होगा, थोड़ा सा 0.234, इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो गिव मी अ सेकंड। तो तब तक आप काम करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करो तब तक। ठीक है, जब तक हम अपने क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, राइट, किया शेयर आपने? आई होप आपने शेयर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओ। ठीक है, तो अभी तक हम जीएसई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन विद द passage of time we are going to start regarding other sections। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखो यहाँ पे, विच इंडियन सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्वच्छ भारत मिशन 2025। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये एक लिस्ट निकालता है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा होता है कि कौन सी इंडिया की स्टेट है, कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है किसमें, क्लीनलीनेस में एंड वेस्ट मैनेजमेंट में। कौन सी स्टेट क्या है मोस्ट क्लीनलीनेस्ट स्टेट, कौन सी क्लीन स्टेट है इंडिया की। ठीक है, या कौन सी सिटी है क्लीन इंडिया की, ये वो लिस्ट निकालती है। टॉप पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। ठीक है, अप टू जितने भी स्टेट्स है। ठीक है, तो इस स्वच्छ भारत मिशन 2025 के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, जिस सिटी ने टॉप किया था डेट वाज द इंदौर। कौन थी, इंदौर। ठीक है, तो हो गया फर्स्ट। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो थी डेट वाज द सूरत। थर्ड वाज द नेवी महाराष्ट्र, नेवी महाराष्ट्र। तो अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, टॉप 10 तो क्या, टॉप 40 में भी कोई सिटी है नहीं, ना जम्मू है और ना श्रीनगर है। जम्मू की जो रैंक है डेट इज़ द 42, जम्मू की जो रैंक है डेट इज़ द 42। और श्रीनगर का इससे भी बुरा हाल है, उसकी रैंक कितनी है, 42 से लेकर 50 में उसकी रैंक लाई करती है। तो एज कंपेयर टू दीज टू सिटीज जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू इज समहाउ क्लीन फ्रॉम श्रीनगर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इंदौर। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच इंडियन कंपनी बिकेम द 26th नवरत्न कंपनी इन 2025। ये नवरत्न है क्या, ये नवरत्न बेसिकली क्या है, ये एक स्टेटस है। क्या है, एक स्टेटस है, एक पोजीशन है जो दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को उनका कंट्रीब्यूशन देखने के बाद। ठीक है, तो 2025 में जो 26th नवरत्न कंपनी बनी है डेट इज द IRFC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रख लेना इन चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सिंस 1971। 1971 में क्या हुआ था, लास्ट टाइम क्या हुई थी, जो मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल हुई थी वो 1971 में हुई थी। नाउ 2025 में फिर इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, और किस मिनिस्ट्री ने इसको करवाया था, डेट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये मॉक ड्रिल कब स्टार्ट की गई थी, मई 7 को, मई 7 को 2025 में। एंड अक्रॉस ये हुई थी 244 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ इंडिया, याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, लेकिन इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक और मिनिस्ट्री ने क्या ऐड किया था,
कोई मुझे बता सकता है उस मिनिस्ट्री का नाम? बताओ। डेट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मैनेजमेंट अथॉरिटी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये इवेंट रिलेटेड है 2025 से, तो आने वाले जो एग्जाम है इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। हु प्रोवाइडेड द एड अलॉन्ग द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या कितने डिस्ट्रिक्टों में क्या इसको कंडक्ट किया गया था, या डेट बतानी होगी, ठीक है, तो याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया रेनेसा। किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा या इंडियन रिबर्थ? बताओ, करो आंसर। डेट इज द राजा राम मोहराज। ये राजा राम मोहराज जो है, ही इज द फाउंडर ऑफ किसका? ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का ये क्या है? फाउंडर है। इसके अलावा इसको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया जो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। बेसिकली उसने एक बुक लिखी है जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसी बुक में उसने लिखा था कि जो राजा राम मोहन राय है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे ये रीज़न था कि ही फॉट अगेंस्ट, उसने सती के लिए क्या सपोर्ट किया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इंग्लिश एजुकेशन उसने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी, यहाँ पे की थी लॉर्ड मैकॉले ने, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, उसके अलावा चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए उसने बात की थी, सपोर्ट किया था। विडो मैरिज के लिए उसने बात की थी, इसलिए इसको क्या कहता है? फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। और ये जो इसका राजा है ना, ये टाइटल है जो दिया था उसने, उसको मिला था अकबर सेकंड ने दिया था, जो एक मुगल अंपायर था, अकबर सेकंड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो इसको कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा भी। ब्लैक पगोड़ा, बताओ कहाँ पे ये लोकेटेड है? उड़ीसा में, ठीक है। और ये जो सन टेम्पल है ये डेडिकेटेड है किस? सन गॉड को। सन गॉड को या सूर्य गॉड। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक टेम्पल है जो डेडिकेटेड है सन गॉड को, इसको हम कहते हैं मार्टन टेम्पल। मार्टन टेम्पल, चीज़ को रिलेट करते जाओ, ये इस तरह याद रहेगा आपको। और उड़ीसा में और क्या है? चिलिका लेक। चिलिका लेक जो क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। याद रख लेना, इससे क्या होता है कि इंसान के जहन में जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग करते क्या हैं, वो सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं करना है। तो उससे अलग हमें क्या करना है कि रिविजन हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रिविजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सांची स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? सांची स्तूपा जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। और ये किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है? ये बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है। और इसका जो फर्स्ट स्तूपा था, फर्स्ट स्तूपा वो बनाया था किसने? बताओ। अशोका ने, ठीक है। और अशोका वही है जिसने इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिज्म कश्मीर में। इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर। बुद्धिज्म इन कश्मीर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? हु फाउंडेड द आर्य समाज मूवमेंट? आर्य समाज इसको फाउंड किया गया था 1875 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पे? बताओ, करो आंसर। कहाँ पे? डेट्स इन द बम्बई में। ये भी एक क्या रिफॉर्म मूवमेंट थी, रिफॉर्म मूवमेंट थी। जो भी उस टाइम पे हिंदू सोसाइटी में आइडियल वर्शिप आपका हो, चाइल्ड मैरिज का हो, इन चीज़ों के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, चाहे ब्रह्मो समाज है या आर्य समाज है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उसका जो रियल नेम है डेट इज अ मूल शंकर। मूल शंकर। और इसने हमें वर्ड दिया था स्वराज।
उसने एक फेमस स्लोगन दिया था, क्या? गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, याद रख लेना इन पॉइंट्स को। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके एसएसबी, किसी भी डिफेंस एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप भूल जाते हो, लेकिन आप शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा उसने लिखी है क्या? द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। याद रख लेना, क्योंकि नेशनलिस्ट लीडर है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाएगा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है। इसके अलावा ग्लिम्प्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ग्लिम्प्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री या वर्ल्ड है, यहाँ ये चेक कर लेना, या तो यहाँ पे हिस्ट्री है या वर्ल्ड है, ठीक है। मेरे जहन में कन्फ्यूजन है, तो इस चीज़ को चेक कर लेना, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे। और इसके अलावा ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, एक तो हमने बात की थी, इसमें उसने लिखा है क्या? फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ये हमने बात की है। लेकिन जब 1935 का एक्ट आया था ना, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1913 का जो एक्ट आया था, इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसने फिर एक पॉइंट लिखा था, डेट वाज द दिस एक्ट इज द न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। किसने ये कहा है न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी? तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्परर बिल्ड द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट, लाल किला किसने बनाया था? तो वो बनाया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां के एज को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। और ये जो रेड फोर्ट है, इसको 2007 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हमें स्टार्ट करने के रेफरेंसेस मिलते हैं, तो 1639 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और किसने किया है बताओ? उसने ताजमहल भी बनवाया था, बताओ, बता जल्दी। उस्ताद अहमद लाहौरी, क्या नाम है उसका? उस्ताद अहमद लाहौरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इजी क्वेश्चन है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? किस ईयर में इसको फाउंड किया गया था? 1885 में। और उस टाइम पे वाइसराय कौन था? बताओ, डेट वाज द, बताओ कौन था? लॉर्ड डफरिन। और इस लॉर्ड डफरिन ने, या इस लॉर्ड डफर इसको कहा गया है, ठीक है। इंडिया लोग इसको कहते हैं लॉर्ड डफर, क्यों? क्योंकि इसने परमिशन दिया था किस चीज़ को? कांग्रेस को बनाने के लिए। और इसने एक फ्रेज यूज़ की थी कि दिस कांग्रेस इज द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी। डेट मीन्स कि ये हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर इसी कांग्रेस ने क्या किया है? इन लोगों को यहाँ से भगाया था। एंड द फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट सेशन हम कहेंगे, कहाँ पे हेड हुआ था इस कांग्रेस का? डेट इज द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। मैं इसलिए धीरे से बोल रहा हूँ कि सो डैट आप अपने नोट्स में ऐड करते रहोगे, ठीक है, इसीलिए। और इसका प्रेसिडेंट कौन था फर्स्ट सेशन का? बताओ, WC बनर्जी, WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और ये आइडिया टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने दिया था? वो एक स्कॉटिश पर्सन था, जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट की तरह काम कर रहा था, उसका नाम था A.O. ह्यूम। और इसको कहा जाता है क्या? फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। ये बर्ड मैन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रख लेना, कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, करो जल्दी से। नेक्स्ट क्या है? विच एम्परर वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत 1526? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में, उसमें
किसको हराया गया था? बेसिकली बाबर जो था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था, उसने हराया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को उसने हराया था, ठीक है। और ये इब्राहिम लोदी किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था? लोदी डायनास्टी को। एंड दैट लोदी डायनास्टी वाज द पार्ट ऑफ दहली सल्तनत। दहली सल्तनत, ठीक है। एंड बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जितने भी एडिशनल फैक्ट्स हैं प्लीज़ इनको किसी जगह पे लिख के रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नोन एज। जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किया गया था 1909 में, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? डेट इज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और इस एक्ट में बात की कौन सी बात की गई थी? इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात इसमें की गई थी। और इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। किन लोगों के लिए? मुस्लिम्स के लिए। और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सिर्फ मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करेंगे, ठीक है। ये बात इसी एक्ट में की गई थी, ठीक है। आया समझ? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच रूलर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम कहते हैं क्या? सड़क अजीम, ठीक है। तो वो बनाया था शेरशाह सूरी ने, जिसका चाइल्डहुड नेम था डेट वाज द फरीद। इसका एक क्या फोर्ट था? कहाँ पे? सासाराम बिहार में। उसका हमें नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, करो जल्दी से। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? बताओ। डेट इज द राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में एक ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। डेट इज द डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। और मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज यूपी। क्या है? मोस्ट पॉपुलस, डेट मीन्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड ये है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है? डेट इज द पुलवामा, ठीक है। उसको हम कहते हैं आनंद ऑफ कश्मीर। एंड दिस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैफरान के लिए फेमस है मेजरली पामपोर टाउन, या हम कहते हैं पापोर वुडर। वहाँ पे सैफरान को कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच रिवर इज आल्सो नोन एज द सारो ऑफ बिहार। किस रिवर को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लड्स, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली क्या फ्लड्स आते रहते हैं, ठीक है। तो डेट इज द कोसी रिवर। आंसर होगा कोसी। गंगा की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो लेंथ कितने हैं? 2525 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। डेट मीन्स कि इसकी ज़्यादा लेंथ इंडिया में है, ठीक है राइट। वरना इंडस की लेंथ कितनी है? 2880, लेकिन दैट इंडस इज नॉट द लार्जेस्ट रिवर। तो अगर हम गंगा की बात करेंगे, गंगा की एक ब्यूटीफुल ट्रिब्यूटरी है, डेट इज द यमुना, या लार्जेस्ट यमुना रिवर, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या ऑरिजिनेट होती है, ठीक है राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आंसर क्या था? कोसी। हाँ, एक चीज़ मेरे जहन में आया है कि गंगा ऑफ साउथ किस रिवर को कहते हैं? गंगा ऑफ साउथ वो कहा जाता है गोदावरी रिवर को,
गोदावरी रिवर को। इस गोदावरी की लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर्स, याद रख लेना, ठीक है। एंड दिस गंगा इज द पेरेनियल रिवर, पेरानियल रिवर, डेट मीन्स इसका वाटर कंटिन्यूसली रहता है, कंटिन्यूस फ्लोइंग रिवर है ये, ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ यहाँ पे। देखो क्या है नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट हैज अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट को है? डेट इज द गुजरात। सेकेंड नंबर पे किसका है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन ये जो कोस्ट लाइन है अब इसमें चेंज आ चुकी है, ठीक है। देखो हम 90s 70s की जो अगर हम मेजरमेंट देखेंगे तो उसके हिसाब से 7516 पॉइंट समथिंग ये लेंथ बताई जाती है, ठीक है। लेकिन 2024 का जो डेटा हमारे पास है उसके अगर हम उस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करेंगे देन द कोस्ट लाइन इज 11,098.2 किलोमीटर्स। ये रिसेंट स्टडीज है, ठीक है। आप डिफरेंट सोर्सेज से चेक कर लेना, ठीक है। मैंने भी इंटरनेट का यूज़ किया है तो आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसमें जो मेन लैंड की क्या कोस्टल लाइन है दैट इज द 5,422 किलोमीटर्स। और जो कोस्टल क्या है, कोस्टल सॉरी जो क्या है आइलैंड कोस्ट लाइन है, आइलैंड कोस्ट लाइन है, वो कितनी है बताओ, बताओ 2094 किलोमीटर्स, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटो। अमरकंटक प्लेटो से कौन सा एक रिवर क्या ऑरिजिनेट होता है? तो एक तो होता है नर्मदा रिवर, लेकिन इसके अलावा सोन रिवर भी ऑरिजिनेट होता है यहाँ से, और जोहीला रिवर, जोहीला रिवर। अब नर्मदा रिवर हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जितने भी डैम्स है वो हमारे लिए ज़रूरी है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो फर्स्ट दैट इज द सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम, ये ज़रूरी है। इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम। एक और है, बताओ उसका नाम बता सकते हो, बताओ। बारगी डैम है, बारगी डैम। तो ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट करो आंसर। नेक्स्ट क्या है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में वुलर हमें देखने को मिलता है? डेट इज द बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो वुलर है ये क्या है, एक रामसर साइट है, रामसर साइट है, जिसको कब रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था? 1990 में, ठीक है। और ये लोकेटेड है बांडीपोरा में। और जो इसका डीपेस्ट पोर्शन है, डीपेस्ट पॉइंट है या पोर्शन है, इसको हम कहते हैं क्या? जॉर्ज ऑफ कॉर्पस या मोटा खून, मोटा खून, ठीक है। जम्मू डिवीजन के दो फेमस लेक्स जो ऑलरेडी के और क्या है रामसर साइट, वो दो लेक्स है, दैट द सुरिनसर, सुरिनसर एंड मानसर, ये भी क्या रामसर साइट्स है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, चलो आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? दैट इज द ईटानगर, ठीक है। कोहिमा किसकी कैपिटल है बताओ? ये नागालैंड की कैपिटल है, किसकी है? नागालैंड की कैपिटल। इम्फाल ये मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है। गैंगटॉक ये सिक्किम की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है विच स्टेट हैज़ इम्फाल एज इट्स कैपिटल। इम्फाल किस स्टेट की क्या कैपिटल है बताओ? अभी हमने देखा है मणिपुर की। मिजोरम की कैपिटल क्या है? अजीवाल, अजीवाल, ठीक है। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। मेन फोकस है हमें क्या याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आप किस हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो
कंप्यूटर एग्जाम ये नहीं देखता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, नागालैंड की कैपिटल बताओ, नागालैंड की कैपिटल क्या है? अभी हमने बात की है कोहिमा, बताते नहीं हो यार। कोहिमा। मेघालय का कैपिटल शिलोंग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन, आयरन का केमिकल सिंबल क्या है? दैट इज द Fe, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जनरल है कि सनलाइट से कौन सा विटामिन हमें रिसीव होता है, तो दैट इज द विटामिन डी, जिसको हम क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन, ब्यूटी विटामिन एंड कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, ठीक है। तो विटामिन ए को हम क्या कहते हैं बताओ, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी ये कॉम्प्लेक्स है, B1 को हम क्या कहते हैं, थायमीन। सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, जो सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स में क्या देखने को मिलता है, ऑरेंजेस वगैरह में, ठीक है। और विटामिन्स को किसने डिस्कवर किया था, कैसमीर पंक ने 1912 में, ठीक है। और विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स, कितने हैं, 2 टाइप्स, एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो है डेट इज द विटामिन बी एंड सी, तो फैट सॉल्युबल जो है डेट इज ए, डी, ई एंड के, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डेट इज द सेल, ये सबको पता होगा, ठीक है। एट लीस्ट यही लेवल रहने वाली है किस एग्जाम के लिए, वाइल्ड लाइफ गार्ड, ठीक है। जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हैं इनको याद ध्यान से देख लेना, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है इनकी मेन फंक्शन क्या है, इनकी मेन फंक्शन जो है डेट इज द कैरिंग ऑक्सीजन, ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं कहाँ तक, टिश्यूज तक, और टिश्यू से वापस क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं लंग्स तक, ठीक है। ये इनकी क्या फंक्शन है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, इंसुलिन किस ऑर्गन से क्या प्रोड्यूस होता है, तो डेट इज द पैनक्रियास, इसकी जो बीटा सेल्स है वहीं से ये प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट का। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट, टेबल साल्ट हम कहते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसकी क्या केमिकल फार्मूला हमें बतानी है, डेट इज द NaCl, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट किसको कहते हैं, तो वो कहा जाता है मार्स को, ठीक है। प्लेनेट्स टोटल कितने हैं, 8 प्लेनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन, सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, 8 प्लेनेट्स है। अब कुछ क्वेश्चंस है, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन है, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन कौन है, फारदेस्ट कौन है, ये क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सा है बताओ, डेट इज द जुपिटर, जुपिटर, और इसकी एक मून है गैनेमेड, वो लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम की। स्मॉलेस्ट कौन है, मरकरी, and this Mercury is also the closest planet to the sun and the farthest is सबसे दूर कौन सा है बताओ, नेपच्यून, ठीक है। तो अर्थ को हम कहते हैं क्या, ब्लू प्लेनेट। अर्थस ट्विन किसको कहा जाता है, अर्थस ट्विन, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, डेट इज द लिवर, ठीक है। लिवर एक्ट करता है एज क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड,
एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइस्ट पीक इन द जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की हाइस्ट पीक क्या है? डेट इज द नून। ठीक है, हरमुख गंगा गांधरबल में हमें देखने को मिलता है, और इस पे एक क्या फेमस लेक है, लेक गंगाबल लेक, गंगाबल लेक। ठीक है, कोलहाई ये क्या है? ग्लेशियर। कहाँ पे? पहलगाम में, पहलगाम में ये लोकेटेड है, और वहाँ से कौन रिवर निकलता है? लिदर। अफरवत माउंटेन्स ये कहाँ पे है? ये कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इससे इंटरेस्ट बनता रहेगा आपका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द मुगल रोड कनेक्ट्स विच टू रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मुगल रोड किन दो प्लेसेस को आपस में कनेक्ट कर देता है? तो ये कनेक्ट कर देता है राजौरी या रियासी भी हो सकता है। किसके साथ? नहीं सॉरी, रियासी नहीं, पुंछ, पुंछ होगा, पुंछ, पुंछ, सॉरी सॉरी, पुंछ को कनेक्ट कर देता है किसके साथ? शुपैन के साथ। तो यहाँ पे पुंछ एंड शुपैन है, ये हमारा करेक्ट होगा। अगर राजौरी भी होता विद शुपैन तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स लेह विद कश्मीर वैली? तो बानिहाल पास, इसको हम कहते हैं क्या? जवाहर, जवाहर टनल। ठीक है, रोहतांग पास कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। जोजिला पास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारदुंगला पास ये लेह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो इंडिया को कनेक्ट कर देता है सेंट्रल एशिया के साथ। और इसको बनाया गया था कब बताओ? 1976 में, और इसको ओपन किया गया था पहली दफ़ा 1988 में, और इस पास को बनाया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? दाचिगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एंडेंजर्ड एनिमल? दाचिगाम नेशनल पार्क किस एंडेंजर्ड एनिमल के लिए फेमस है? एंडेंजर्ड एनिमल जो होता है ये नियर टू एक्सटिंक्ट होता है, नियर टू एक्सटिंक्ट, डेट मीन्स इसका एंड होने वाला होता है। ये फाइनल स्टेज में होते हैं, इनकी स्पीशीज ज़्यादा नहीं होती है। डेट इज़ द हांगुल के लिए ये मशहूर है, जो क्या है? एक स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। तो दाचिगाम नेशनल पार्क की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। जस्ट सेकंड थिंग इज 1910 में इसको क्या प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था। ठीक है, फिर 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क, और इसका जो एरिया है डेट इज़ 141 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मुझे याद आया कि 141, इससे मुझे याद आया कि 141 किलोमीटर्स किस रिवर की लेंथ है? बताओ, जम्मू एंड कश्मीर का रिवर है, ये हिंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर बताओगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या है? द फेमस वेरीनाग स्प्रिंग सोर्स ऑफ द जहलम रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? फेमस वेरीनाग स्प्रिंग जो क्या है, वहाँ से निकलता है जहलम रिवर, लेकिन हमें बताना ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये अनंतनाग में लोकेटेड है। जहलम रिवर की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो लेंथ है डेट इज 725 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसको लोकल नेम जो इसका है डेट इज द व्यथ, और ग्रीक लोगों ने इसको क्या कहा था? हाइडेस्पस। ठीक है, याद रख लेना। राइट, नेक्स्ट क्या है? गुलमर्ग अ फेमस हिल स्टेशन एंड स्की रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गुलमर्ग मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो ऑफ फ्लावर्स ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? दिस इज द बारामूला, और बारामूला को हम कहते हैं क्या? पैराडाइज फॉर टूरिस्ट्स, पैराडाइज ऑफ टूरिस्ट्स। गंडोला राइडिंग गुलमर्ग के लिए फेमस है, गंडोला राइडिंग। और इसके आसपास, गुलमर्ग के आसपास एक लेक भी है, फ्रोजन लेक, उसको कहा जाता है अलपथर लेक, अलपथर लेक। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है?
द लिदर रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेन रिवर। लिदर रिवर जो है ये किस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है? तो ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड दिस लिदर रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कोलहाई ग्लेशियर जो पहलगाम में लोकेटेड है। ठीक है, चिनाब को हम क्या कहते हैं? असिकनी, यही कहते हैं ना, असिकनी या इसकामती। चंद्राबागा भी इसको कहते हैं, चंद्राबागा। जो इसकी जो दो ट्रिब्यूटरीज है चंद्रा एंड बागा, कहाँ से ऑरिजिनेट होती है बताओ? बारालाचा पास से, बारालाचा पास से जो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो फिर ये कश्मीर में जब एंटर होता है तो इसको चिनाब का नाम दिया जाता है किस एरिया में? पड़र एरिया में ये एंटर हो जाता है। ठीक है, इंडस को हम सिंधु रिवर भी कहते हैं, सिंधु रिवर। ठीक है, जो कहाँ से निकलता है? तिब्बत से, बुखारचू ग्लेशियर। ठीक है, रावी को हम क्या कहते हैं? इरावती और पुरुषनी रिवर, पुरुषनी ये इनके एंशिएंट नेम है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट? द इंडस रिवर एंटर्स इन इंडिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। इंडस रिवर निकलता है कहाँ से? है तिब्बत से, लेकिन जब ये इंडिया में एंटर होता है तो किस डिस्ट्रिक्ट से? तो लेह डिस्ट्रिक्ट से ये एंटर हो जाता है। तो अगर मेन रीजन की बात करेगा देन इट बिकम्स देमचुक। और इंडस की लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। ठीक है, राइट। लेकिन जब ये इंडिया में एंटर होता है तो ये दो फेमस माउंटेन रेंजेस के बीच में से निकलता है, तो उनका नाम क्या है? एक है लद्दाख एंड ज़ंस्कर। ठीक है, जो पार्ट है ट्रांस हिमालयास का। आ जाओ नेक्स्ट पे, पॉइंट्स को याद रख लेना। ठीक है, ये ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड मैंने स्लो की है सो डैट कि आप अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अटायर वॉर्न बाय द बोथ मैन एंड वुमेन इन जो कश्मीर। कश्मीर के लोग जो है, चाहे मैन हो या वुमेन है, वो एक ट्रेडिशनल अटायर उनका इनमें से क्या है? वो इनमें से क्या पहनते हैं? डेट इज द फेरन, कश्मीरी फेरन। ठीक है, जो अब गायब ही है। आ जाओ नेक्स्ट वे। द ट्रेडिशनल हेडगियर वॉर्न बाय द कश्मीरी मैन इज कॉल्ड। कश्मीर के जो मैन होते हैं उनके सर पे एक टोपी जैसी होती है। ठीक है, डेट उसको क्या कहते हैं? काराकुली। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द पॉपुलर कश्मीरी फेस्टिवल हेरथ इज एसोसिएटेड विद विच रीजन। कश्मीर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हेरथ, जो एसोसिएटेड है हिंदुज़म के साथ, लेकिन कौन से लोग इसको क्या इसके साथ लिंक्ड है या मनाते हैं? डेट इज द कश्मीरी पंडितस, कश्मीरी पंडितस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हु वाज द ऑथर ऑफ राज तरंगी। राज तरंगी का ऑथर कौन है बताओ? डेट इज द कल्हाना। और इस कल्हाना ने इसको लिखा है किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। और इसने सोरस किस बुक को बनाया था? नीलमता पुराना, नीलमता पुराना को। ठीक है, और इसकी टोटल वर्सेस कितने हैं? 7826 इसके टोटल वर्सेस हैं। और इन वर्सेस को डिवाइड किया गया था 8 बुक्स में, 8 पार्ट्स में, जिनको हम वेवल भी कहते हैं और तरंगाज भी कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ज़रूरी है ये। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्या है? द मुगल एम्परर हु annexed कश्मीर इन 1586 वाज। कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल्स, लेकिन किस रूलर के टाइम पे? तो अकबर के टाइम पे, 1586। और फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन था? बताओ, मुगल गवर्नर कौन था? डेट वाज कासिम खान, कासिम खान। और अकबर ने यहाँ पे क्या क्या बनवाया था? नसीम बाग, नसीम बाग, गार्डन ऑफ ब्रीज जिसको कहा जाता है, गार्डन ऑफ ब्रीज जिसको कहा जाता है। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन, ओल्डेस्ट मुगल गार्डन। ठीक है, और क्या बनाया था उसने यहाँ पे? हरी पर्वत, हरी पर्वत। इसके अलावा नगर मगर टाउन, नगर मगर टाउन। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट पे। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन की गई थी 16 मार्च 1846 में, किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल ऑफ कश्मीर। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस ट्रीटी गुलाब सिंह बिकेम द महाराजा ऑफ JNK, महाराजा ऑफ JNK, ठीक है। और इसका रोल कब से कब तक रहा है? 1846 से 1948 तक ये डायनास्टी यहाँ पे रही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन था? डेट वाज द हरीश सिंह। हरीश सिंह, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ कश्मीरी रेनेसां, ठीक है। जिस तरह हमने बात की थी अभी किसके बारे में? राजा राम मोहन जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन डिड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया टेक प्लेस? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो किसने साइन किया था? हरीश सिंह ने। हरीश सिंह ने किसके साथ? इंडिया के साथ। लेकिन कब? 26 अक्टूबर 1947 में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 370 विच गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एबॉर्गेटेड ऑन। आर्टिकल 370 जो कश्मीर के लिए क्या था? एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर देता था, लेकिन उसको क्या ख़त्म किया गया था? कब? 15 अगस्त 2019 में। नेक्स्ट क्या है? फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा पीठ वाज लोकेटेड इन। कहाँ पे ये लोकेटेड है शारदा पीठ? ये नीलम वैली में लोकेटेड है, जो POK में अब लोकेटेड है। नीलम वैली से याद आता है एक नीलम रिवर, नीलम रिवर, उसको हम इंडिया में किस नाम से जानते हैं? किशन गंगा रिवर, किशन गंगा रिवर, और पाकिस्तान में इसको नीलम रिवर का नाम दिया गया है। एंड दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 35A को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके आर्डर के तहत? तो ये एक प्रेसिडेंशियल आर्डर था 1954 का, लेकिन किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। ये इसी का आर्डर था। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एक्सेशन टू इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का, जब उसने क्या एक्सेशन, जब उसने साइड लिया था इंडिया के साथ, जब वो ज्वाइन हुई थी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों का। जो फर्स्ट PM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, डेट वाज मेहरचंद महाजन, मेहरचंद महाजन, जिसका अगर हम डेट देखेंगे तो क्या है? 15 अक्टूबर 1947 से लेकर 5 मार्च 1948, और फिर 1948 से लेकर 1953 जो PM बना था, डेट वाज कौन था? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो ऑप्शन में मेहरचंद जी नहीं है, तो हम शेख अब्दुल्ला के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये पोस्ट, PM का पोस्ट कैंसिल किया गया था इन द ईयर, बताओ कब? 1965 में। और सदर रियासत का जो पोस्ट था वो भी चेंज किया गया था, किस नेम से? गवर्नर के पोस्ट से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ठीक है। और PDF के लिए आप हमारी चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जो लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।